मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है जापान की एक मिथिकल रानी के बारे में, जिसके पास ज़िंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी डेथ हो जाती थी। अब वहाँ के उस जनरल ने उसे कहीं दूर पहाड़ी के नीचे दफना दिया ताकि उसका ये इवल और ना फैल सके। जहाँ की रिचर्ड ने उसके टॉम को ढूंढना शुरू कर दिया और उसके सर पर इतना ज़्यादा जुनून सवार हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी, लारा, जो कि मूवी में दिखाई जाती है, जो कि वहाँ की बॉक्सर बन गई थी। साथ ही हमें दिखाते हैं कि वहाँ के ऑनर आते हैं और लारा से कहते हैं कि तुम्हारी फी अभी भी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि लारा के जो फादर वो उस रानी की तलाश में निकले और कभी वापस आए ही नहीं। और यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि उसके फादर मर चुके हैं और साथ ही साथ लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई थी। पर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी उसको बार बार समझाती थी, मगर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। लास्ट में उसके फादर की वो पार्टनर उसे साइन करने के लिए कन्विंस कर लेती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी ऑप्शन में चली जाती। और जब वो पेपर साइन कर रही थी तब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जापानीज पजल भी छोड़ा था। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उसमें से उसको एक सीक्रेट नोट भी मिलता है, और जब वो नोट पढ़ती है तब वो तुरंत दिमाग लगाती है और उस जगह पर चढ़ी जाती है। ये एड्रेस उसके फादर के डोम का एड्रेस था। अब जब वो वहाँ पर चली जाती है तो उसके फादर के नेम के एक लेटर को दबाती है और फिर उसको जो की मिली थी उसको वो लगाती है और यहाँ पे उस केव का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि उसके फादर ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ गुजारा करते थे। वहीं पर लारा को उसके फादर का एक कैमरा भी मिलता है, जहाँ उसके लिए उसके फादर का एक मैसेज भी रिकॉर्ड था। उस वीडियो में उसके फादर उसको बता रहे थे कि मैं ये प्रूव करने के लिए निकल गया कि सुपरनेचुरल पावर सच में होती है। अभी मुझे जापान की उस रानी के बारे में पता चला और मैं उसे तलाश करने के लिए निकल गया। और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत सदमे में था, इसलिए मैं उस रानी को तलाश करने के लिए निकल गया ताकि मैं तुम्हारी मदर को वो स्पिरिट की दुनिया से वापस ला सकूं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, जो रानी से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हें उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कि उन सब चीज़ों का कभी कोई गलत यूज़ ना कर सके। अब लारा जब अपने पापा का वो मैसेज देखती है तो वो वहाँ की सारी चीज़ों को देखने लगती है। अब जब लारा वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देखती है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। अब वो अपने फादर की कुछ चीज़ें उधार रख के कुछ पैसे जमा करती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है। और फिर लारा उस शिप को ढूंढने लगती है जहाँ लास्ट बार उसके फादर को देखा गया था। और जब लारा वो शिप ढूंढ रही थी तब वहीं पर कुछ चोर आ जाते हैं और उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं। पर उन चोरों ने कहीं ना कहीं गलत लड़की का बैग चुरा लिया था और फिर लारा उनका पीछा करती है और यहाँ वो उनको अपनी बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और अपना बैग वापस करने के लिए मजबूर कर देती है। अब लारा को वो शिप भी मिल गया था और उस शिप के ऑनर से जब वो बात करती है तो वो ऑनर उसे बताता है, मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी और तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद मेरे फादर भी कभी वापस नहीं आए और मुझे नहीं पता कि अब वो जिंदा हैं या मर गए। तब लारा उस शिप के ऑनर से कहते हैं कि हम दोनों मिलकर अपने फादर को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने उस फादर की इन्फॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। बट लारा को नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो शिप का ऑनर उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। पर जब लारा उसको थोड़े से पैसे देती है और यहाँ की उस ओनर का पहले ही से काफ़ी कर्जा चल रहा था, इसलिए जब वो थोड़े से पैसे देखता है तो वो तुरंत राज़ी हो जाता है। अब यहाँ सफ़र के दौरान लारा अपने फादर की उन सारी चीज़ों को सॉल्व करती है, जिससे उसको पता चलता है कि उस रानी हिमिको के पीछे और भी इविल ग्रुप था जो कि उस रानी को ढूंढने के ही तलाश में थे। अब लारा ये सब चीज़ें सॉल्व करते करते शिप में ही सो जाती है। अभी वो एकदम झटके से जाग जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड पर पहुंच गया था और वहाँ पर बहुत खतरनाक लहरें थी। अब जब वो शिप का ऑनर अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कूदने का कहता है और लारा अपने फादर के उन सभी पेपर्स को समेट रही थी। इतने में एक लहर आती है, बट उनका शिप एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे।
जब लारा को होश आता है तो वो एक ग्रुप के सामने थी और उस ग्रुप का लीडर उसे बताता है कि उस रानी के टॉम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। अब जब लारा के बैग से उसको उसके फादर का जनरल मिलता है तो उन लोग लारा को भी लेबर बना लेते हैं और हिमिको के एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर शिप का ओनर भी था, वो लारा की हेल्प करता है और लारा को भागने के लिए कहता है। तभी लारा जब भाग रही थी तो भागते भागते वो एक तेज पानी की लहर में डूब जाती, बट इससे पहले वो डूबती उसको वहाँ एक क्रैश प्लेन मिलता है और वो उसे पकड़ लेती है। पर वो बेचारी वहाँ पर क्या करती, उसके वजह से वो प्लेन भी टूटने लगा था। पर लारा थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है और वो बहुत तेज भागती है और उस प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है। पर जैसे ही वो पकड़ती 2 मिनट बाद पूरा का पूरा प्लेन टूट के नीचे गिर जाता है। तभी लारा को उस प्लेन से एक पैरासूट मिलता है, वो उस पैरासूट को ओपन करती है और जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है। अब यहाँ पर रात हो गई थी पर उसको जंगल में कोई भी नहीं मिलता जो उसकी हेल्प करता। फिर एक आदमी लारा को देखकर तुरंत भाग जाता है और फिर लारा जब पीछा करती है तो उसको पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर थे और उसके फादर अपनी बेटी को बहुत सालों बाद देखकर काफी खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर जब सुबह होती है तो लारा अपने फादर को बताती है उन लोगों ने उसकी बुक ले ली हुई थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। ये बात सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो उससे कहते हैं कि लारा, क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा था? उसमें मैंने कहा था कि तुम्हें इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा और क्या अब तुम्हें ये पता है कि अब पूरी दुनिया खतरे में है? तभी लारा जल्दी से वहाँ की तरफ भागती है और अपने तीरों से उन लोगों पर अटैक करती है और यहाँ उन लोगों को टॉम तो मिल जाता है पर उसका एंट्रेंस कैसे था ये उन लोगों को पता नहीं होता है। और फिर वहाँ पर लारा के फादर भी पहुँच गए थे पर उस ग्रुप के लीडर ने उसके फादर को पकड़ लिया होता है। अब लारा को ही ये एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना होता है और लारा अपने दिमाग से इसको सॉल्व कर लेती है और उस टॉम का वो गेट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एक एक करके ये लोग अंदर आते हैं और वहाँ पर उनका एक एक कदम उस ग्रुप की लीडर की जान ले लेता है। फिर वो वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स थे जिसको देखकर उन लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वहाँ पर उनको दीवार पर एक और पजल दिखाई देता है। अब जब वो लोग वो पजल देख ही रहे थे तभी केव का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पर इनके पैर के नीचे से अपने आप जमीन खिसकने लगी थी। लारा भी यहाँ पर गिरते गिरते बचती है पर अब जब दोबारा उनकी नज़र उस बॉल पर पड़ती है तो वो पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता था। अब वो अलग अलग पजल के अलग अलग कलर की क्यूब लगाते हैं पर कोई भी क्यूब वहाँ पर फिट नहीं हो रहा था। अभी लारा को समझ आता है कि ग्रीन कलर आज़ादी का कलर है। तभी फिर वो येलो और रेड को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है और फिर वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है जिसके ओपन होने के बाद उन लोगों को रानी का डोम नज़र आता है। अब जब वो लोग उस डोम को ओपन करते हैं तो वो रानी एक नॉर्मल इंसान की तरह नज़र आ रही थी पर देखते ही देखते वो एक स्केलेटन में बदल जाती है। अब जब वहाँ पर उस लीडर के ग्रुप का एक आदमी उसे उठाता है तो उसके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और जिससे वो चीख कर तुरंत मर जाता है। अब लारा को जब सभी पजल्स दिखती हैं और वो उनको देखती है तो उसको समझ आता है कि ये रानी कोई मैजिशियन नहीं थी बल्कि उसको तो एक इन्फेक्शन हो गया था और यही रीज़न था कि वो रानी जिसको भी हाथ लगाती थी वो इंसान मर जाता था और उसने अपने मन से खुद को सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। फिर रिचर्ड और लारा उस लीडर को मना करते हैं कि हमें इसे यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए पर वो लीडर उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली काटकर अपने पर अब एक वॉरियर के टच करने से लारा के फादर को इन्फेक्शन हो गया था। फिर लारा जब अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि हम में से यहाँ पर किसी एक को रह के स्टोम को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई भी दोबारा स्टोम को ढूंढ ना सके और वैसे भी बेटा मैं अब नहीं बच सकता तो तुम्हें मेरे को यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। अब लारा जब ये सुनती है जिसको इतने सालों बाद उसके फादर मिले थे बहुत ज़्यादा टूट जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है पर अब वो अपने फादर को गुड बाय बोलती है और उस लीडर को ढूंढने लगती है। लारा को वो लीडर मिल जाता है और लारा उसकी खूब पिटाई करती है पर वो लीडर लारा को भी बहुत ज़्यादा मार रहा था और ये वही लीडर था जो रानी की फिंगर लाया था। फिर लारा वही उंगली को उसके मुंह में डालकर और उसे स्केलेटन्स के बीच में फेंक देती है। तभी वहाँ पर टॉम और उसके फादर भी ब्लास्ट हो जाते हैं। अब लारा बहुत तेज एग्जिट डोर की तरफ भागती है पर तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। उसका ये लक था कि वहाँ पर उसी शिप का ऑनर आ जाता है और वो उसको बचा लेता है और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था
अब उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद सभी लोग वहाँ से सही सलामत वापस निकल जाते हैं। अब हम लारा को वापस उसके घर लंदन में देखते हैं, जहाँ उसने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब लारा अपनी कंपनी की लिस्ट देख रही थी तभी उसको पता चलता है, तभी उसको एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चलता है जो सुपर नेचुरल्स आर्टिफैक्ट्स को पाकर दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। और वो कंपनी की ऑनर कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो उसके डैड की बिजनेस पार्टनर थी, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। और बिजनेस पार्टनर एना का ये काम था कि लारा को अपनी बातों में उलझाए रखे ताकि वो इसके काम में ना आ सके। अब जब लारा को सब कुछ पता चल गया था तो वो ये डिसाइड करती है कि वो इनका मुकाबला करेगी।